नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैब अतीक। आप देख रहे हैं सहाफ़ डिजिटल न्यूज़, जो रखे आपको हर खबर से बाखबर। जुड़िए रहेगा सिर्फ सहाफ़ डिजिटल न्यूज़ के साथ, खबर की अंदरूनी कहानी के साथ। आपका होस्ट ज़ुहैब अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है। सिंध में अंधेर नगरी मशकूक असला डीलर्स के बाद फौज शुदा अफराद के लाइसेंस पर भी असले की खरीद फौज शुदा अफराद के लाइसेंस पर भी असले की खरीद व फरोख्त का इंकशाफ सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक अंदरूनी सिंध में कई असला डीलर्स ऐसे हैं जो कि इंतकाल कर चुके हैं और मौत की अवधि नींद सो रहे हैं, लेकिन इनके असला डीलरशिप लाइसेंस अब भी फ़ाल और असले का कारोबार भी जारी है। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा अफराद के करीबी रिश्तेदारों ने लाइसेंस मुबैना तौर पर किराए पर दिए हुए हैं। मज़कूरा दुकानों पर दर्रा आदम खेल से असला का काम करने वाले अफराद ने बैठक लगा ली है। ज़राए ने दावा किया है कि दर्रा आदम खेल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने मज़कूरा दुकानें असले से भर दी हैं। ज़राए के मुताबिक इन दुकानों पर मुंशी या डीलर बैठे हैं, इनका कोई मुस्तनद रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। हद तो ये है कि मज़कूरा डीलर्स जिस लाइसेंस पर असला फ़रोख्त करते हैं, इनकी महकमा दाखिला में एंट्री भी बआसानी हो जाती है। इस निज़ाम को अंधेर नगरी चौपट राज कहा जाए तो बेजा ना होगा। वाज़ेह रहे कि माजी में महकमा दाखिला सिंध ने नादरा के साथ मिलकर एक पोर्टल बनाया था, जिसके लिए असला डीलर्स को तरबियत भी दी गई थी कि वो असले की खरीद व फरोख्त से मुतालिक तमाम एंट्रीज इस पोर्टल पर करेंगे, जिसके बाद असले की खरीद व फरोख्त का तमाम रिकॉर्ड सामने आ जाता है। लेकिन ये मामला अफसरान के तबादलों के बाद तातुल का शिकार हो गया, जिसके बाद असला डीलर्स की मौजें लग गई हैं। अब देखना यह है कि ये क्या गोरख धंधा जो है वो बगैर किसी की सहूलत कारी के ज़रिए अपनी ईमा पर चलाया जा रहा है। ये नामुमकिन सी बात है। असला डीलर्स जो है फौज शुदा अफराद के जो मर जाते हैं, किसी भी जो है वो तभी मौत से या हादसे का शिकार होकर जो है वो मौत की अवधि नींद सो जाते हैं, उनके लाइसेंस पर दूसरे अशखास को जो है वो लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। यानी जो जो फौज शुदा अफराद के लवाहिकीन हैं, जाहिर सी बात है वो मरने के बाद असले का लाइसेंस अपने साथ तो लेके नहीं जाएंगे, उनके घरों पर ही होता है। तो जो उनके लवाहिकीन हैं, वो लवाहिकीन उस असला लाइसेंस को किसी भी और आम शहरी को बासानी तौर पर फ़रोख्त करते हैं, बासानी तौर पर या तो उसको ठेके पर देते हैं, बासानी तौर पर उसको किराए पर मुहैया कर देते हैं। अब जो किराए पर लेने वाला शख्स है, वो या तो उसको किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में यूज़ करता है, वो शॉप पर लेके जाता है, असला डीलर्स को जाकर वो लाइसेंस शो करता है। असला डीलर्स बगैर किसी तहकीकात के, बगैर किसी जांच पड़ताल के, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, असला डीलर उस फौज शुदा असला लाइसेंस को देखते हुए जो उसकी दुकान पर असला ख़रीदने आया होता है, वो फौरी तौर पर उसको निकाल के एंट्री करके उसके हवाले कर देता है। ये मुनज़्ज़म एक गोरख धंधा है, जिसके ख़िलाफ़ अगर तहकीकाती इदारे जो है वो तहकीकात का शिकंजा अगर कसते हैं, तेज़ करते हैं, मजबूत करते हैं, तो ये तमाम तर जितने भी असला डीलर्स हैं जो असले की ख़रीदो फ़रोख्त भी कर रहे हैं, दर्रा आदम खेल से यहाँ बैठक लगती है और जो गैर कानूनी असले को कानूनी तौर पर लाइसेंस पर चढ़ाने के बाद जो है वो शहरियों में तकसीम होते हैं या उनको दिए जाते हैं, तो इनकी अगर तहकीकाती इदारे, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी समेत कानून नाफिज करने वाले इदारे अगर इनकी तहकीकात करें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है या फिर धंधा है पर गंदा है की पॉलिसी पर सब कुछ इसी तरीके से गामजन व जारी व सारी रहेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होने जा रहा है। जी।